ये है वॉक्स वाइन, आवाज और अल्फाज का नशा। और आप सुन रहे हैं तेरी मेरी कहानी। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बाबू गौतम जी की नई किताब कथा कानन 2 से एक खास कहानी, जिंदा होने की कोशिश। उसे किसी के साथ की भी जरूरत नहीं है, प्यार को तो रहने ही दीजिए। यही लगता था गोंडवाना क्लब के जहाजी रेस्तरां की 4 जन की टेबल पर रोजाना उसे अकेले बैठे देखकर। प्यार का जिक्र इसलिए कि कुछ चेहरे ही एंटी लव होते हैं, बस एकदम वही लगता था वो। मैं हफ्ते में 2-3 बार जाता था। किसी भी दिन के हिसाब से पीने ना पीने वालों का मैं भौं चढ़ाकर अभिनंदन करता हूं। वो मुझे हमेशा वहीं बैठे मिला। उसके बिना उस टेबल का खाका मेरे दिमाग में तो आज भी नहीं बन सकता है। कुछ दिनों बाद हमारी नजरें मिलने लगी और उसके कुछ दिनों बाद एक हल्की सी अभिवादन की मुस्कान का लेन देन होने लगा। मैं भी कोई खुले दरवाजे वाला मकान नहीं हूं। वैसे भी खाली पड़े रेस्तरां में किसी अनजाने के सामने जा बैठने वाली शख्सियत अलग ही होती है। वो भी मेरी तरह सूरज ढलने का ऐलान जल्दी ही कर देता था। उसकी अपनी वजह होगी। मुझे घनी रात घर लौटने का मतलब पीकर पीने की मुनादी करने सा लगता है। उस दिन शायद कोई किट्टी पार्टी थी। औरतों से भरे रेस्तरां से तो यही लग रहा था। सिर्फ उसकी टेबल पर जगह थी। बैठते हुए मैंने कहा, आप यहां रोज आते हैं? मेरे लहजे में आधा सवाल था और आधी सूचना। यस, आई एम इन लव। मैं इतना प्यार में डूबा हूं कि मुझे ये वक्त अपने लिए चाहिए ही होता है। मुझे कोफ्त हुई। एक तो जिंदगी में इतना गलत आकलन शायद ही मैंने किसी चेहरे का किया होगा, और दूसरे किसी के सजाए हुए एकांत में यूं ही घुस आने के लिए। सॉरी, आज का ये व्यवधान मेरे सिर होगा। उम्मीद है आप सहन कर लेंगे। मेरे नाप तौल कर पेश किए वक्तव्य से वो प्रभावित नहीं हुआ। हाथ से बैठने का इशारा किया, जैसे पूजा में बैठा आदमी करता है। 2 घूंट बियर के बाद मैं आगे बढ़ने को तैयार था। प्यार आपको भी मैं खाने तक ले आया? नहीं, कोई भी एक ऐसी जगह चाहिए थी जहां मैं 2 घंटे उस वक्त के लिए गुजारूं जो मैंने उसके साथ गुजारा था। 2 घंटे अकेले चाय या कॉफी नहीं पी सकता, बस इसलिए यहां आता हूं। बहुत ही हिफाजत से बंद किए दरवाजे को बिना खड़खड़ाहट के धीरे धीरे खोलने में मैं कामयाब हुआ। उस दिन के बाद हम साथ बैठकर पीने लगे। अपनी अपनी बियर, अपना अपना बिल। बातें ऐसी जैसे मुझे उसके बारे में सब कुछ जानना था और उसे मेरे बारे में कुछ भी नहीं। मुझे लगता था मेरे जाने के बाद वो ऐसे ठहर जाता होगा जैसे तैरने वाले के जाने के बाद एक निर्जन तालाब का पानी। एक दूसरे का नाम जानने में ही 2-3 दिन चले गए। पीपी, प्रेम प्रकाश। वो मुझे पीपी कहती थी, तो अब मैं खुद को पीपी से ही जानता हूं। मैं रंजीत। लोग मुझे रंजीत कहते हैं, तो रंजीत ही सही। मेरे अनुस्वार क्रीड़ा को समझकर भी उसने अनसुना कर दिया। अब भी तुम उसे उतना ही प्यार करते हो? अब भी? दूर की कौड़ी फेंक रहे हो गलत अंदाजे से। मैं अब ही उसे प्यार करता हूं। जब हम साथ थे कोई 2 साल तो मैं उसे प्यार नहीं करता था। मैं जानता हूं, ये गैर मामूली से प्यार का अफसाना था जिसने मेरी तजस्सुस की लौ को तेज कर दिया। पीपी भिवानी से नागपुर आया था, एक ऐसे प्यार की गिरफ्त से भागकर जो उसके लिए कुछ दिन तो जन्नत की सेज था और बाद में एक पिंजरा लगने लगा। आईडी को वो एक एजुकेशन सेमिनार में मिला था। आईडी का पूरा नाम उसने मुझे कभी नहीं बताया। मैं आज भी इन इनिशियल्स को तरह तरह से फैलाकर अनुमान लगाता हूं। आईडी उम्र में उससे बड़ी थी। सेमिनार में आंखें ऐसी मिली कि वहीं पर 2 परिंदे पूरे झुंड से अलग होकर चहचहाने लगे। लौटकर भिवानी आए तो रोज शाम की चाय आईडी के घर पर होने लगी। तकल्लुफ चला गया। डिनर साथ और फिर सब कुछ साथ। एक जोड़ा बन गया। कईयों का मानना था शादी कर ली है, पर नहीं, कभी बात भी नहीं की दोनों ने शादी के बारे में। आईडी को एक अच्छा आदमी चाहिए था और पीपी बकायदा एक अच्छा आदमी था। पीपी को जैसे अच्छा होने का भरपूर इनाम मिल गया था। आईडी उसकी ऐसे देखभाल करती थी जैसे वो कोई फरिश्ता है। खाली बैठते ही कहती, इधर आओ, सिर में थोड़ी मालिश कर दूं। साथ रहते हुए कभी किसी चीज के लिए उसने पीपी को पैसे नहीं खर्च करने दिए।
पीपी को लगा वो आईडी का ही नहीं, जिंदगी का भी लाडला है। पर बस कुछ महीने। जन्नत में भी बोरियत होगी, अगर जन्नत है तो। सेक्स भी रूटीन होकर उबाऊ हो जाता है। पीपी की मंजिल कहीं आगे है, उसे ख्याल आया। वो जिंदगी की इस गर्म मुलायम रजाई से बाहर निकलकर फरार होने के सपने देखने लगा। उसे महसूस हुआ वो कभी आईडी से प्यार करता ही नहीं था। वो निस्वार्थ से दिख रहे इस समर्पण के जाल में फंस गया है। ये प्यार की नहीं, ऐश की गिरफ्त है। वो एक दिन वहां से भाग निकला, इस्तीफा भी दूर आकर भेजा और अपनी जिंदगी का मकसद हासिल करने में जुट गया। नए लोगों से मिला, नई औरतों से भी, एक दो से ताल्लुक भी बने। पर एक दिन लगा दुनिया में दूसरी आईडी नहीं है। सबके अपने कुछ मतलब हैं जो 2 दिन में दिख जाते हैं। आईडी उसे निस्वार्थ प्रेम की प्रतिमा लगने लगी। अपराध बोध, पश्चाताप और प्रायश्चित, अर्थात फिर प्यार। और वो आईडी का होकर रह गया, 700 मील दूर जाकर। मैं किसी दूसरी औरत के बारे में सोच भी नहीं सकता और ना ही आईडी के पास जाकर उसके जीवन में कोई दखल देना चाहता हूं। मैं बस इसी लायक हूं कि दूर रहकर उसे प्यार करता रहूं। तरह तरह के तर्क देकर मैं उसे रोज समझाने लगा कि उसे एक बार आईडी से जरूर मिलना चाहिए। जो बीच में छोड़ आए उसे पूरा करो पीपी, उसे मिलो एक बार जाकर। जानो तो सही, 10 साल हो गए, तुम अब लौट कर नहीं जा सकते। जिंदगी आगे निकल गई, पर पता तो करो। हो सकता है उसे तुम्हारी मदद की जरूरत हो। उसके लिए कुछ करके तुम अपनी जिंदगी का बोझ हल्का कर सको। दोस्त तो नहीं कह सकता, पर हम एक दूसरे को समझने लगे थे। मैंने आखिर पीपी को भिवानी जाकर आईडी से मिलने के लिए तैयार कर दिया। लगे तो एक आध दिन रुक जाना, देखो कैसे मिलती है वो तुम्हें। एक दिन छोड़कर मैं गोंडवाना गया। मन तो नहीं था, उदासी तारी थी। सोचा वक्त कट जाएगा। मुझे भी पीपी की आदत सी लग गई थी। वो भी नहीं होगा, पर चला गया। मैं रेस्तरां पहुंचा तो पीपी के सामने 2 बियर बोतल खाली रखी थी। चहक रहा था। वेटर्स के साथ ऊंची आवाज में हंस हंस कर बातें कर रहा था। मुझे देखते ही खड़ा होकर कसकर गले से लगा लिया। ये तो एक अलग प्रेम प्रकाश था। मैंने धीरे से कहा, क्या हुआ, भिवानी नहीं गया? उसने ठहाका मारा। गया कैसे नहीं, गया, मिलकर आया हूं। आई मेट हर रंजीत, बैठ बताता हूं। उसने बोतल में बची हुई बियर एक झटके में खत्म की। मुझे देखकर वो बहुत खुश हुई। वैसे की वैसी है। उस जेंटलमैन के पैरों में वैसलीन लगा रही थी। मुझे देखते ही उठकर गले से लगा लिया। मेरा परिचय कराया। यही है पीपी जिसके बारे में मैं तुम्हें बताती रहती हूँ। कोई 6 महीने मेरे साथ रहा इसी घर में और फिर एक दिन बिना बताए बेवकूफ गायब हो गया। मुझे लगा मैं बीमार हूँ और वो मेरी बीमारी के लक्षण सबको दिखाने के लिए एक एक करके मेरे कपड़े उतार रही है। मुझे पास बिठाया और धीरे से कहा, मैं तुम्हें देखकर आज बहुत खुश हूं पीपी। मुझे तो लगा था तुम मर गए हो। बहुत जिद की उसने। आज रुक जाओ, पर मैं आधी चाय पीकर वापस चल दिया। उसने ऊंची आवाज देकर एक और बियर बोतल का ऑर्डर दिया। मैंने कहा, तुम डिप्रेशन में हो पीपी, इसलिए पिए जा रहे हो। वो फिर जोर से हंसा। हो सकता है, पर आत्महत्या नहीं करूंगा क्योंकि मैं पहले ही मर चुका हूं। जिंदा होने की कोशिश जरूर करूंगा। उसने मेरी ओर देखा। तुम्हें देर तक बैठने की आदत नहीं है, तुम जाओ, और हाथ हिलाकर मुझे अलविदा कह दिया। जिंदा होने की कोशिश। वाकई आज हमारे आसपास बहुत सारे लोग हैं जो जिंदा होने की कोशिशें कर रहे हैं, या फिर जिंदा दिखने की। आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताइए इस निशब्द करती कहानी के बारे में। और सुनते रहिए वॉक्स वाइन, आवाज और अल्फाज का नशा।